आपके दांत गुटखा, तंबाकू, पान, चाय या कॉफी की वजह से पीले पड़ चुके हैं तो क्या आपके दांतों के कीड़े लग गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, मुंह में बदबू आती है या दांत काले दिखाई देने लगे हैं तो आज की ये आसान और असरदार रेमेडी आपके लिए। बस इस रेमेडी को इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके दांत साफ और चमकदार और ताजगी से भरपूर दिखने लगते हैं। वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिए क्योंकि इसे बनाने और लगाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार रेमेडी के साथ। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल हमारे पुराने दादा दादी और नाना नानी के समय से किया जा रहा था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं हल्दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दांतों की देखभाल में हल्दी का नाम इतनी बार क्यों लिया जाता है? हल्दी में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जिनकी वजह से इसे पारंपरिक घरेलू उपायों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता था। इसी कारण कई लोग इसे मुंह और मसूड़ों की सफाई से जुड़ी घरेलू देखभाल में भी शामिल करते थे। लेकिन रुकिए, अभी तो ये रेमेडी शुरू हुई है। आगे हम इसमें एक ऐसी चीज मिलाने वाले हैं जिसका नाम सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखा है तो आपको इस रेमेडी को बनाने में और इस्तेमाल करने का भरपूर सही तरीका पता चल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इस रेमेडी का अगला और सबसे जरूरी। अब हम इसमें डालेंगे सीधा नमक, जिसे बहुत से लोग पिंक नमक के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दांतों की देखभाल से जुड़े घरेलू नुस्खों में सीधा नमक का इस्तेमाल इतने सालों से क्यों किया जाता है? कई लोग मानते हैं कि ये मुंह की सफाई की दिनचर्या को हिस्सा बन सकता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, सीधा नमक को कभी भी सीधे दांतों पर रगड़कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसे हमें उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। और अगर आपके पास सीधा नमक नहीं है तो आप इसकी जगह साधारण नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी सही तरीका जानना है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन रुकिए, अभी ये रेमेडी पूरी नहीं हुई है। अब हम इसमें एक और ऐसी चीज मिलाने वाले हैं जिसके बिना ये रेमेडी अधूरी ही मानी जाती है। आखिर ये एक अगली सामग्री क्या है और उसे किस मात्रा में मिलाना है ताकि रेमेडी सही तरीके से तैयार हो जाए? तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिए क्योंकि आगे आने वाला स्टेप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हल्दी और सीधा नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी है उस सामग्री की जिसका नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें डालने वाले हैं इनो। लेकिन रुकिए, इसे डालने से पहले इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको इसको ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा मिश्रण बना रही हूँ। लेकिन अगर आप कहीं घरेलू नुस्खा बनाते हो तो मात्रा हमेशा बहुत कम रखनी चाहिए। और एक जरूरी बात, किसी भी चीज को सीधे दांतों पर रगड़ना या ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना सही नहीं होता है। दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा सबसे पहले आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस रेमेडी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या अभी इसमें कई और चीज भी डाली जाएगी और इस मिश्रण को तैयार करने के लिए सही तरीका क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिए क्योंकि आगे आने वाली स्टेप पर पूरी रेमेडी का सबसे दिलचस्प हिस्सा होने वाला है। अब हमने हल्दी और सीधा नमक और एक चुटकी इनो का अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तीनों चीजों को मिलाने के बाद अब बारी है उस सामग्री की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसमें डालने वाले हैं सरसों का तेल। आप सोच रहे हैं कि सरसों का तेल तो सिर्फ सब्जी बनाने के काम आता है, लेकिन पारंपरिक घरेलू नुस्खों में इसका इस्तेमाल कई दूसरे तरीकों से भी किया जाता है। लेकिन रुकिए, सबसे जरूरी बात इसकी मात्रा। आपको इसमें सिर्फ आधा चम्मच सरसों का तेल डालना है ताकि मिश्रण सही तरह से तैयार हो सके और बहुत ज्यादा गाढ़ा और पतला ना हो जाए। अब तक आपने देखा कि इस रेमेडी में कौन कौन सी चीजें डाली गई, लेकिन अभी भी इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना ये रेमेडी अधूरी मानी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, इस तैयार मिश्रण में आखिर इस्तेमाल कैसे करना है, इसे कितनी देर तक लगाना है और इसे इस्तेमाल करते समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिए क्योंकि आगे आने वाला स्टेप पूरी रेमेडी का सबसे
खास हिस्सा बनने वाला है। चलो अब बात करते हैं सरसों के तेल की। कई पारंपरिक घरेलू नुस्खों में सरसों का तेल का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मसूड़ों की मालिश करने में, मुंह की सफाई के दिनचर्या को हिस्सा बन जाता है और मुंह को ताजगी महसूस कराने में मदद कर सकता है। अगर आपसे कोई सामग्री छूट गई है तो चिंता मत कीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि हमने इस रेमेडी में अब क्या क्या डाला है। सबसे पहले हमने हल्दी डाली है, उसके बाद हमने मिला है सीधा नमक, फिर हमने डाली है 1 चुटकी इनो और उसके बाद हमने इसमें मिलाया है सरसों का तेल। अब हमने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लेकिन दोस्तों अभी इस रेमेडी का सबसे खास और सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले एक ऐसी चीज जो इस मिश्रण को पूरा करने का काम करेगी। जी हाँ, आप इसमें आधा चम्मच या अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 बूंद नींबू का इस्तेमाल किया है और इसे बाकी सामग्री के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। लेकिन रुकिए, क्या अब ये रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस मिश्रण को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस मिश्रण को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे सही तरह से तैयार करना और इसका सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। अब आगे हम बताएंगे कि इस मिश्रण को किस तरह से तैयार करना, इसे लगाने का सही तरीका क्या है और कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखते रहे, क्योंकि इस अगले कुछ सेकंड में इस रेमेडी को सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आने वाला है। क्या आपको अंदाजा है कि ये अगला कदम क्या होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो के साथ जुड़े रहे। अब इस मिश्रण को एक अच्छा और स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें मिलाया है कोलगेट। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इसका इस्तेमाल रोजाना दांत साफ करने के लिए किया जाता है। हमने यहाँ इसलिए मिश्रण मिलाया है ताकि मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए, इसे लगाना आसान हो सके। अब तक हमने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है और हमारा मिश्रण लगभग तैयार हो चुका है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। आखिर इस तैयार मिश्रण को दांतों पर किस तरह लगाना है, इसे कितनी देर तक रखना है और इस्तेमाल करते समय ऐसी कौन सी गलती है जिसे आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले स्टेप पे मिलने वाला है। फिलहाल आपको इस सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका, इसलिए वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखते रहिए। अब बात करते हैं कि इस तैयार मिश्रण को किस तरह इस्तेमाल करना है। आप इसे लगाने के लिए एक ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उंगली की मदद से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसे बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ी सी मात्रा लेकर इसे दांतों पर हल्के हाथों से लगाए और धीरे धीरे साफ करें। बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने की दांतों को पूरी परत और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे हल्के हाथों से इस्तेमाल करने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से पानी से साफ कर ले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस रेमेडी की कौन सी सामग्री ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया है। और अगर आपको ऐसी दिलचस्प और घरेलू टिप्स वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई और दिलचस्प वीडियो आप सबसे पहले देख सके। वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।